हमारे घर पे एक महात्मा जी आते थे। उन महात्मा जी को दुनिया भर की बीमारियां थी, ये बीमारी, वो बीमारी, वो बीमारी। और मेरी नानी बोलती थी वो परमात्मा के माइक है, उनके माध्यम से परमात्मा बोलता है, उनके माध्यम से परमेश्वर बोलता है। तो मुझे प्रश्न उठता था, माइक है तो परमेश्वर अपने माइक को ठीक नहीं रख सकता? उनको क्यों बार बार बीमारियां होती है, बार बार रोगग्रस्त होते हैं? तो मैं नानी को बोला, नानी या तो परमेश्वर ही नहीं है इस दुनिया में, या ये परमेश्वर के माइक नहीं है। लेकिन मेरी नानी वो दो बातों में से एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। फिर बाद में देखा, हरिद्वार की यात्रा में कुछ लोग नाव से हरिद्वार यात्रा करने के लिए गए और नाव डूब गई और सारे के सारे मर गए। जब वो समाचार सुना तो नानी को पूछा, नानी रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं वो बात तो समझ में आ रही है, लेकिन परमात्मा उनको भी नहीं बचाता जो उसका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो नानी, परमेश्वर कुछ नहीं है, तेरी कोरी कल्पना है परमेश्वर परमेश्वर। अगर परमेश्वर होता तो उनको तो बचाता कम से कम, जो उसका दर्शन करने के लिए आ रहे थे। ऐसा क्यों? नानी के पास उसका कोई उत्तर नहीं था। जो भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान उनको क्यों नहीं बचाता? दूसरा देखा, एक मुसलमान फकीर मोर पंख लेकर के एक मस्जिद के वहाँ खड़ा रहता था, और वहाँ पे जो भी व्यक्ति उसके पास जाए उसको मोर पंख से उसकी बीमारियाँ ठीक करता था। पेट दर्द हो तो भी मोर पंख से ठीक करता था, सर दर्द हो तो भी मोर पंख से ठीक करता था। और आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। कोई भी व्यक्ति जाए, जो भी व्यक्ति उसके सामने झुका, उसके ऊपर उसने मोर पंख से उसको ठीक किया, उसकी बीमारियां ठीक की। और वही का वही एक हिंदू साधु को देखा जो भभूति देता था। पेट दर्द हो रहा है वही भभूति, सर दर्द हो रहा है वही भभूति, दांत में दर्द हो रहा है वही भभूति, बुखार आ रहा है वही भभूति। और वो भी आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। तो मैं बचपन में सोचता था मुसलमान का भगवान अलग है तो उसने मुसलमानों को ठीक करना चाहिए, हिंदुओं का भगवान अलग है तो उसने हिंदुओं को ठीक करना चाहिए। हिंदुओं का भगवान मुसलमानों को कैसे ठीक करता और मुसलमानों का भगवान हिंदुओं को कैसे ठीक करता? तो क्या भगवान एक है? क्या परमेश्वर एक है? क्या परमात्मा एक है? ये नानी को पूछा, नानी के पास उसका भी कोई उत्तर नहीं था। उसके बाद में कृष्ण के मंदिर में एक पुजारी एकदम चिपक करके बैठता था। तो मैं सोचा शायद ये भगवान के ज़्यादा करीब का है, ज़्यादा पास का है, चलो उससे दोस्ती की जाए, उसके द्वारा भगवान को जाना जाए। तो सत्यनारायण की पूजा करने दूसरे दिन हमारे घर पे आया तो 11 रुपये की जगह 21 रुपये दो करके झगड़ा करने लग गया नाना जी से। तो मन में मैंने सोचा ये आदमी इतना लालची है तो भगवान कितना लालची होगा, ये तो भगवान के एकदम करीब का है, एकदम पास का है। तो भगवान है भगवान है भगवान है लोग दुनिया भर बोलते हैं, और फिर भगवान कहाँ है? और फिर मैंने नानी को बोला, नानी मैं भगवान के खोज में निकलूंगा, भगवान को ढूंढने निकलूंगा, और जिस दिन मुझे भगवान मिल जाएगा उस भगवान को मैं सबको मिलाऊंगा। वही कार्य मुझे ईश्वर प्राप्ति के बाद करने को मिल रहा है। परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा आप ही के अंदर बैठा हुआ है, आप ही के भीतर बैठा हुआ है। जैसे एक मूर्तिकार रहता है कि नहीं, वो मूर्तिकार एक पत्थर को छील छील के उसके अंदर से कृष्ण की प्रतिमा निर्माण करता है। तो कृष्ण क्या उसने फू करके उसमें जादू करके डाला क्या? नहीं, उस पत्थर में कृष्ण की मूर्ति छुपी हुई थी, लेकिन कृष्ण के अलावा जो कुछ फालतू चीजें थी वो धीरे धीरे करके मूर्तिकार ने हटा दी, और जैसे हटा दी उसके अंदर का कृष्ण प्रकट हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप सबके भीतर परमात्मा है,
आप सबके भीतर परमेश्वर है। सिर्फ परमेश्वर के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास है, आपके साथ है, आपके चित्त में है। उस सब को धीरे 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 8 दिन में गुरु शक्तियाँ सब दूर कर देगी और आपके भीतर का परमात्मा, आपके भीतर का परमेश्वर आपको अनुभव होगा। आपको आपके देवता के दर्शन होंगे। आपने जिसको भी भगवान माना हुआ है, एक ही शिविर के अंदर अलग अलग देवताओं के दर्शन होते हैं, अलग अलग धर्मों के लोगों को अपने अपने दर्शन होते हैं। तो आपने जिसको भी देवता माना है उसके दर्शन होंगे। आपने जिसको भी गुरु माना है उस गुरु के दर्शन होंगे। ये कैसे बताता हूँ। देखिए, जैसे एक फ्रीज रहता है ना, फ्रीज के अंदर अगर हमने अंदर ब्रेड रखी है तो जैसे ही फ्रीज खोलेंगे हमको अंदर की ब्रेड दिखेगी। अगर हमने फ्रीज के अंदर केचप रखा है तो हम जैसे ही फ्रीज खोलेंगे हमको अंदर का केचप दिखेगा। यानी हमने भीतर जो रखा है वही हम खोलेंगे तो दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से आपने आपके हृदय के अंदर जिस किसी देवता को बिठा के रखा है, जिस किसी भगवान को बिठा के रखा है, जिस किसी गुरु को बिठा के रखा है, जैसे आपका हृदय चक्र विकसित होगा, विकसित होने के बाद में आपको आपके देवता के दर्शन होंगे, आपको आपके गुरु के दर्शन होंगे, क्योंकि वो आपके अंदर रखा हुआ है। लेकिन वहाँ पे रुक मत जाना। कई लोग वहाँ रुक जाते हैं कि अरे मेरे को तो हनुमान जी के दर्शन हो गए, मेरे को तो कृष्ण के दर्शन हो गए, मेरे को तो राम के दर्शन हो गए, यानी मैं पहुँच गया। दर्शन यानी अनुभूति नहीं है, दर्शन यानी पहुँचना नहीं है, दर्शन यानी एंड नहीं है, पड़ाव है। पड़ाव यानी जो आपने बिठा के रखा था वो दिखा, लेकिन हृदय चक्र संपूर्ण नहीं है ना। यात्रा सहस्त्रार चक्र तक की करने की, वहाँ पहुँचने के बाद में परमेश्वर का कोई स्वरूप ही नहीं है, परमेश्वर का कोई रूप ही नहीं है, शून्य है, कुछ नहीं है, अनुभूति है। अब हम धर्म के नाम के ऊपर पूजा पाठ करते हैं, विधि विधान करते हैं और जो कुछ करते हैं, ये सारी बातें हिमालय में नहीं है। हिमालय में 500 किलोमीटर तक कोई मंदिर नहीं है, कोई पोथी नहीं है, पुराण नहीं है, मूर्ति नहीं है, माला नहीं, कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी उन सब का परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित है। वो पहुंच गए हैं, तो वो कैसे पहुंचे, वहाँ तक कैसे पहुंचने का है, वहाँ तक की यात्रा कैसी है, वही अनुभव हम अपने धीरे धीरे जीवन में करेंगे। सारे पुस्तकें, सारे धर्म ग्रंथ यही सोच करके, यही समझ करके लिखे जाते हैं कि आप एक पवित्र आत्मा हैं, आप एक शुद्ध आत्मा हैं। क्योंकि लिखने वाला बहुत शुद्ध रहता है और वो अपने स्तर के ऊपर बात करता है, वो अपने स्तर पे सोचता है, तो सोचता है वो जितना है उतना आप भी है, वो मान के चलता है आप शुद्ध आत्मा हैं, आप पवित्र आत्मा हैं। तो अगर सचमुच आप उस स्तर के ऊपर है, सचमुच आप उस लेवल के ऊपर है, तो उसकी बात 100% आप पे लागू होगी, उसकी बात 100% आपको समझ में आएगी। लेकिन अगर आप उस स्तर के ऊपर नहीं है तो आपके समझ में नहीं आएगी।